एक गांव में रामू और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। रामू बहुत गरीब था और श्याम बहुत पैसे वाला था। रामू की माँ श्याम के घर काम करती थी। एक दिन रामू और श्याम खेल रहे थे, तभी श्याम का स्कूल का दोस्त कुलदीप वहां आ गया। ओ श्याम, कैसा है तू? और स्कूल क्यों नहीं आया? बस यार, ऐसे ही मन नहीं था आज स्कूल जाने का। अच्छा, और ये कौन है तेरे साथ? अरे, ये हमारी नौकरानी का बेटा है। तो तू अपनी नौकरानी के बेटे के साथ खेलता है? नहीं, मैं इसके साथ थोड़ी खेल रहा हूँ। बस जब कोई नहीं होता तो समय निकालने आ जाता हूँ। अच्छा। रामू को श्याम की ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और कुलदीप के वहां से जाने के बाद वो उससे बोलता है, श्याम, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं? नहीं, तुम मेरे दोस्त तो हो रामू, पर मैं अगर कुलदीप को बता देता तो वो मेरा मजाक बनाता कि मैंने अपने घर की नौकरानी के बेटे से दोस्ती कर रखी है। रामू को श्याम की बातों का बुरा तो बहुत लगता है, पर वो बोलता कुछ नहीं है और चुपचाप अपने घर चला जाता है। घर जाकर रामू अकेले खिड़की के पास जाकर बैठ जाता है और रामू की माँ उसको उदास देख उसके पास आकर पूछती है, क्या हुआ रामू, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं माँ। कुछ तो बात है, बताओ मुझे। रामू जया को सारी बातें बताता है कि कैसे श्याम ने उसको अपना दोस्त कहने से मना कर दिया। बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम जब पढ़ लिख कर आगे बढ़ोगे ना, तो तुम्हें सब अपना दोस्त मानेंगे। जी ठीक है माँ। दूसरे दिन सुबह रामू स्कूल जाने के लिए तैयार होकर घर से निकलता है और रास्ते में श्याम, कुलदीप और दूसरे लड़के खड़े दिखते हैं। रामू वहां से चुपचाप जा रहा होता है। इतने में कुलदीप बोलता है, श्याम, ये तो रामू है ना? हाँ, क्यों? देख कैसे स्कूल जा रहा है ना। इसके पास ना कपड़े हैं ना अच्छा बैग है। तुम इसको कपड़े नहीं देते क्या? तेरे पुराने कपड़े ही दे दिया कर बेचारे गरीब को। श्याम भी कुलदीप के साथ हंसते हुए बोलता है, रामू, आज तू मेरे घर आना, मेरे पास पुराने कपड़े और खिलौने भी हैं, ले जाना। रामू को श्याम की बातें अब बुरी लगने लगती हैं, पर वो कुछ न बोलते हुए चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब रामू पूरे दिन अपने घर में ही रहता है। उसकी माँ के बोलने के बाद भी वो खेलने नहीं जाता। श्याम भी उसको बुलाने आता है, पर वो बस दिन भर अपनी पढ़ाई में लगा रहता है। इस बात से श्याम को बहुत गुस्सा आता है और वो रामू को सबक सिखाने की सोचता है और कुलदीप के साथ मिलकर एक गड्ढा करता है। श्याम, ये गड्ढा तू किसके लिए खोद रहा है? रामू के लिए। उसको लगता है वो बहुत समझदार है। आजकल न खेलने आता है न बात करता है। पता नहीं किस बात का घमंड आ गया है उसको। कुलदीप और श्याम गड्ढा तैयार करके पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद रामू स्कूल के लिए निकल रहा होता है। श्याम उसको आवाज लगाता है, रामू, सुन इधर आ, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। इतना बोलकर रामू आगे निकल जाता है। श्यामू रामू को रोकने की कोशिश में खुद ही उसके बनाए गड्ढे में गिर जाता है। कुलदीप और उसके सारे दोस्त श्याम को गड्ढे में देखकर हंसने लग जाते हैं। तभी रामू को उनके हंसने की आवाज आती है, जिससे वो पीछे मुड़कर देखता है तो श्याम गड्ढे में गिरा होता है। वो भागते हुए श्याम के पास आता है। पास में खड़े श्याम के सारे दोस्त उसका मजाक बना रहे होते हैं। मुझे कोई बाहर निकालो गड्ढे से। कोई श्याम की मदद नहीं करता, बस सब उसका मजाक बना रहे होते हैं। इतने में रामू एक रस्सी ढूंढ कर लाता है और श्याम की ओर रस्सी फेंकते हुए बोलता है, श्याम, रस्सी पकड़ो और जल्दी ऊपर आ जाओ। श्याम रस्सी पकड़कर ऊपर आता है और रामू को गले लगाकर बोलता है, रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने ये गड्ढा तुम्हें गिराने के लिए बनाया था। तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे और ना ही मेरे साथ खेलने आते थे। इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने ये गड्ढा बनाकर तुम्हें इस गड्ढे में गिराने का सोचा। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। कोई बात नहीं श्याम,
वैसे भी अब हम कब मिलेंगे पता नहीं। क्यों रामू? तुम्हें अपने दोस्तों से मुझे मिलवाने में शर्म आती थी ना, तो मैंने बहुत मेहनत करके आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप हासिल कर ली। अब तुम्हें अपने दोस्तों से मुझे मिलवाने में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। मतलब तुम इतने दिन इसी वजह से मुझसे नहीं मिले? हाँ श्याम, तुम मेरे बस एक ही दोस्त हो और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। उस दिन कुलदीप के सामने जो तुमने मुझे बोला वो मैंने माँ को बताया और उन्होंने बोला कि मैं अच्छे से पढ़ लिख कर जब कुछ बन जाऊंगा तो तुमको अपने दोस्तों से मुझे मिलवाने में शर्म नहीं आएगी। रामू की बातें सुनकर श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रामू से बोलता है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, सॉरी। इट्स ओके मेरे दोस्त, चल कल मैं शहर के लिए निकल रहा हूँ। रामू आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है और 5-6 साल बाद रामू की नौकरी लग जाती है। वो कलेक्टर की पोस्ट क्लियर करके उनके गांव के जिले का कलेक्टर बन जाता है और एक दिन श्याम से मिलने गांव आता है। गांव आकर उसको पता चलता है कि श्याम को उसके व्यवसाय में बहुत नुकसान होता है। रामू श्याम के घर जाता है। श्याम रामू को देखते ही गले लगा लेता है। अरे कलेक्टर साहब, आप यहाँ हमारे गरीब खाने में। श्याम, बेकार की बातें मत करो। और हमारी जब इतनी बातें होती थीं तो तुमने अपने व्यवसाय के नुकसान की बात मुझे क्यों नहीं बताई? छोड़ो रामू, हम इतने समय बाद मिले हैं, पहले हम अपनी बातें कर लें। रामू मन में समझ जाता है कि श्याम उससे मदद नहीं लेगा। रामू श्याम को बोलता है, मैं समझ गया हूँ श्याम, तुम मुझसे मदद नहीं लोगे पर एक प्रोजेक्ट तो लोगे। मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है, तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है। कौन? तुम्हारे सामने खड़ा है। मदद नहीं, पार्टनरशिप कर रहा हूँ। श्याम रामू को गले लगाकर बोलता है। पार्टनरशिप डन। रामू और श्याम दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी सामने से कुलदीप आता है और पूछता है, ये कौन है श्याम? रामू मेरा बचपन का दोस्त, कलेक्टर है और मेरा बिजनेस पार्टनर भी। हाँ। रामू, श्याम और कुलदीप तीनों खूब सारी बातें करते हैं। दोस्त कभी अमीर गरीब नहीं होता, उसका प्रेम कैसा है ये मायने रखता है। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।